हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सिंधु कालीन सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आने वाले सभी कला से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। और अक्सर जो एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर क विष्णु, ऑप्शन नंबर ख गणेश, ऑप्शन नंबर ग पशुपति, ऑप्शन नंबर घ ब्रह्मा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे और पशुपति शिव की मोहर जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग पशुपति। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? ऑप्शन नंबर का आभूषणों, ऑप्शन नंबर ख मोहरों, ऑप्शन नंबर ग मूर्तियों, ऑप्शन नंबर घ टीलों। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसकी जानकारी हमें मोहरों से मिलती है, वहाँ से जो मोहरें मिली हैं उससे मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा ख। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? यहाँ पे पूछा है किस धातु से बनी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क तांबा, ऑप्शन नंबर ख कांसा, ऑप्शन नंबर ग टीन, ऑप्शन नंबर घ पीतल। तो नर्तकी की जो मूर्ति है वो कांस्य से बनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ख हो जाएगा कांसा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जामों में पूछा जाता है। इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस संग्रहालय में संग्रहित है। तो ये संग्रहालय किस संग्रहालय में है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है ये। और एक कांस्य से बनी है। कभी कभी कांस्य के स्थान पे ब्रॉन्ज भी आ जाता है, कभी कभी जो है वो कांस्य के स्थान पे ब्रॉन्ज, कांस्य को ब्रॉन्ज भी बोला जाता है। तो वो भी ऑप्शन आपको आ सकता है, तो इसे भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ये ध्यान रखिए, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? ऑप्शन नंबर क मौर्य काल, ऑप्शन नंबर ख शुंग काल, ऑप्शन नंबर ग कुषाण काल, ऑप्शन नंबर घ सातवाहन काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग कुषाण काल। पूर्व में स्थित जो स्तूप का निर्माण जो हुआ था, वहां पे जो स्तूप मिला था वो कुषाण काल से संबंधित था। तो राइट आंसर यहाँ पे ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर का आयताकार, ऑप्शन नंबर ख चतुर्भुजाकार, ऑप्शन नंबर का वर्गाकार, ऑप्शन नंबर घ त्रिभुजाकार। तो सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र मिले हैं वो सभी क्षेत्रों को देखा जाए तो वो एक त्रिभुजाकार आकार में हमें दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? ऑप्शन नंबर का लोहा, ऑप्शन नंबर ख टीन, ऑप्शन नंबर ग स्वर्ण, ऑप्शन नंबर घ कांसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क लोहा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो लोहा से अपरिचित थे, लोहे के बारे में वो नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं, सिंधु घाटी की जो मोहरें मिली हैं वो किससे बनी हैं? ऑप्शन नंबर का मिट्टी की, ऑप्शन नंबर का चमड़े की, ऑप्शन नंबर का लोहे की, ऑप्शन नंबर का कंक्रीट की। इसका जो राइट आंसर है वो है का मिट्टी की। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृत का नहीं है? दोस्तों यहाँ पे लास्ट में देखिए दिया है नहीं है। आप इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और लास्ट में नहीं होता है, जो कि हम अक्सर उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो लास्ट तक आप क्वेश्चन को पढ़ें, वो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसी हिसाब से आप आंसर दें। निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृत का नहीं है? इसमें कौन सा एक स्थान है जो हड़प्पा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर का कालीबंगा, यह है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर का बनावली, यह हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर का लोथल, यह गुजरात में है। ऑप्शन नंबर का गिरिनगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घ गिरिनगर। क्वेश्चन नंबर 9, सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर का वास्तुकला के लिए, ऑप्शन नंबर का मूर्तिकला के लिए, ऑप्शन नंबर का चित्रकला के लिए, ऑप्शन नंबर का सभी के लिए। तो सैंधव सभ्यता जो है वो मुख्य रूप से वास्तुकला के लिए बहुत ही फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन नंबर का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर का रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ग पटना संग्रहालय बिहार, ऑप्शन नंबर घ राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। तो दुशाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति है वो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। इससे संबंधित मैं और आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुशाला ओढ़े योगी, इसी को हम पृष्ठ किंग के नाम से भी जानते हैं। पृष्ठ किंग, कभी कभी योगी पुरुष भी इसे कह देता है, कभी कभी ध्यानी पुरुष भी इसी को कह के क्वेश्चन में आता है। और ये जो है 17.5 सेंटीमीटर का है और इसे इंच में अगर बोलेंगे तो 6.95 इंच का है ये। और ये सेलखड़ी पत्थर से बना हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? स्नानागार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्नानागार, क्वेश्चन नंबर का चहुदड़ो का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर का चहुदड़ो, ऑप्शन नंबर का तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ग हड़प्पा, ऑप्शन नंबर का मोहनजोदड़ो। तो जो हमें स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार, वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता की अवधि है, सिंधु सभ्यता का समय क्या है, यहां पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर क 3000 से 2250 ईसा पूर्व, 4000 से 3000 ईसा पूर्व, 4000 से 3600 ईसा पूर्व, 2875 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क 3000 से 2250 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने बात किया था। प्रथम धातु मूर्ति, जो मूर्ति मिली है प्रथम धातु, वो नृत्यांगना की, वही नर्तकी की मूर्ति है जो हमें सिंधु सभ्यता से मिली है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का है वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर का सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर का मौर्य सभ्यता, ऑप्शन नंबर का गुप्त सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में हमें मोहनजोदड़ो से मिली है वो। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? ऑप्शन नंबर का अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर का धार्मिक जीवन, ऑप्शन नंबर का नगर योजना, ऑप्शन नंबर का सामाजिक जीवन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग नगर योजना। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। उसके नगर जो थे बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे बनाए गए थे, बसे हुए थे और समुचित व्यवस्था वहाँ पे थी। हर एक चीज़ की अच्छे से वहाँ पे व्यवस्था थी, चाहे नाली हो चाहे सड़क वहाँ पे बनी हो, बहुत अच्छे से उसकी व्यवस्था की गई थी। तो नगर योजना यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर का पंजाब, ऑप्शन नंबर का उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर का गुजरात, ऑप्शन नंबर का महाराष्ट्र। तो लोथल जो है वो गुजरात में है और ये एक बंदरगाह के रूप में फेमस था वहां पे। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन नंबर का हड़प्पा, ऑप्शन नंबर का सिंधु, ऑप्शन नंबर ग मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर घ चहुदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क। सर्वप्रथम जो खुदाई हुआ था, उत्खनन कार्य हुआ था, हड़प्पा में हुआ था 1921 दयाराम साहनी के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क, हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर का सफेद, ऑप्शन नंबर ख काला, ऑप्शन नंबर ग पीला, ऑप्शन नंबर घ लाल। इसका जो राइट आंसर है वो है घ लाल। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए, हड़प्पा सभ्यता से जो बर्तन हमें मिले थे वो लाल रंग से रंगे जाते थे, लेकिन उस पर जो चित्रकारी की जाती थी वो काले रंग से की जाती थी। तो ये दोनों डिफरेंस आप अच्छे से याद रखें। बर्तनों को लाल रंग से रंगा जाता था और चित्रकारी जो की जाती थी वो काले रंग से की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा का संबंध है ऑप्शन नंबर का मिस्र से, ऑप्शन नंबर का ईरान से, ऑप्शन नंबर का ग्रीक से, ऑप्शन नंबर घ इंडस वैली से। अब देखिए यहाँ पे दिया है इंडस वैली। इंडस वैली क्या है? सिंधु सभ्यता के नाम से, इंग्लिश में उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है घ इंडस वैली से। क्वेश्चन नंबर 19, सैंधव सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन नंबर का 8, ऑप्शन नंबर ख 6, ऑप्शन नंबर ग 4, ऑप्शन नंबर घ 2। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ख 6। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर का शिव सहाय, ऑप्शन नंबर का जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर ग दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर घ राखलदास बनर्जी। तो सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ख जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहां पर स्थित हैं? ऑप्शन नंबर का अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ख पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ग नेपाल, ऑप्शन नंबर घ चीन। तो हड़प्पा के संस्कृति के अवशेष जो हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ख। क्वेश्चन नंबर 22, धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर का हड़प्पा, ऑप्शन नंबर का रायगढ़, ऑप्शन नंबर का मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर का बेलारी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग मोहनजोदड़ो। धातु की नर्तकी की जो मूर्ति मिली है, जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है, वो मोहनजोदड़ो से मिली। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है? ऑप्शन नंबर का अजंता, ऑप्शन नंबर का खजुराहो, ऑप्शन नंबर का महाबलीपुरम, ऑप्शन नंबर का सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका जो राइट आंसर है वो है घ सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर का गुप्त, ऑप्शन नंबर ख शुंग, ऑप्शन नंबर ग सिंधु, ऑप्शन नंबर घ। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर 25, पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर का राजघाट, ऑप्शन नंबर का सारनाथ, ऑप्शन नंबर का नालंदा, ऑप्शन नंबर का मोहनजोदड़ो। तो पशु आकृति जो मोहरें मिली हैं वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26,
नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर का मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ऑप्शन नंबर का राजघाट, ऑप्शन नंबर का कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर घ तक्षशिला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरे किस माध्यम में बनाई गई? ऑप्शन नंबर क ब्रांज कांस्य, ऑप्शन नंबर ख मार्बल, ऑप्शन नंबर ग ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर घ टेराकोटा। तो मोहनजोदड़ो से जो मोहरे मिली हमें वो टेराकोटा में बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 28, सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर का शाहिका, ऑप्शन नंबर ख दुलूप दुकुल, ऑप्शन नंबर ग रेशमी, ऑप्शन नंबर घ सूती। तो सैंधव सभ्यता में जो वस्त्रों का उल्लेख मिलता है वो है सूती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ सूती। क्वेश्चन नंबर 29, झूकर संस्कृत का संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन नंबर का राजस्थान, ऑप्शन नंबर ख महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ग सिंधु, ऑप्शन नंबर घ गंगा घाटी। इसका जो राइट आंसर है वो है ग सिंधु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? दोस्तों यहां पे दिया है नहीं करते थे, कौन सा ऐसा आभूषण था जिसका प्रयोग वो नहीं करते थे? ऑप्शन नंबर का करधनी, ऑप्शन नंबर ख पायजेब, ऑप्शन नंबर ग निष्क, ऑप्शन नंबर घ भुजबंध। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है ग निष्क। निष्क जो है सबसे प्राचीन सिक्का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृत का नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर का हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ख हड़प्पोत्तर, ऑप्शन नंबर ग हड़प्पा पूर्व संस्कृत, ऑप्शन नंबर घ संस्कृत। इसका जो राइट आंसर है वो है ग हड़प्पा पूर्व संस्कृत। हड़प्पा से पूर्व की जो संस्कृत है उसे सोढ़ी संस्कृत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर का दाष्ट, ऑप्शन नंबर का भोगवा, ऑप्शन नंबर ग चैतांग, ऑप्शन नंबर घ समतल। इसका जो राइट आंसर है वो है ख भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। लोथल जो था वो गुजरात में है और ये बंदरगाह के रूप में बहुत फेमस था। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? सिंधु घाटी के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? ऑप्शन नंबर का बकरी, ऑप्शन नंबर ख गाय, ऑप्शन नंबर ग घोड़ा, ऑप्शन नंबर घ हाथी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ख गाय। सिंधु घाटी के लोग गाय से अपरिचित थे। क्वेश्चन नंबर 34, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है? ऑप्शन नंबर का बैरक, ऑप्शन नंबर ख स्नानागार, ऑप्शन नंबर ग अन्नागार, ऑप्शन नंबर घ जलकुंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ग अन्नागार। सबसे विशाल भवन मोहनजोदड़ो में क्या था? अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? ऑप्शन नंबर क गाय, ऑप्शन नंबर ख कुत्ता, ऑप्शन नंबर ग बैल, ऑप्शन नंबर घ हाथी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग बैल। सिंधु सभ्यता में बैल का काफी महत्व था। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर का पीपल, ऑप्शन नंबर ख नीम, ऑप्शन नंबर ग शीशम, ऑप्शन नंबर घ बरगद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क पीपल। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? ऑप्शन नंबर क पीला, ऑप्शन नंबर ख काला, ऑप्शन नंबर ग नीला, ऑप्शन नंबर घ लाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ख काला। क्वेश्चन नंबर 38, लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई? ऑप्शन नंबर क 1954 में, ऑप्शन नंबर ख 1975 से 76 में ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ग 1960 से 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर घ 1945 से 1947 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर का 1954 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर का SR राव, ऑप्शन नंबर का रणवीर सिंह बिष्ट, ऑप्शन नंबर का दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर का VA राव। इसका जो राइट आंसर है वो है क SR राव। लोथल की जो खोज हुई थी वो 1954 में हुई थी SR राव के द्वारा। और लोथल जो है एक बंदरगाह के रूप में फेमस है और ये गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 40, तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर का दहमाबाद, ऑप्शन नंबर का लोथल, ऑप्शन नंबर का चहुदड़ो, ऑप्शन नंबर घ कालीबंगा। इसका जो राइट आंसर है वो है क दहमाबाद। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु लिपि लिखी जाती थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर क दाएं से बाएं की ओर, ऑप्शन नंबर ख दाएं से बाएं दोनों से, ऑप्शन नंबर ग बाएं से दाएं की ओर, ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है क दाएं से बाएं की ओर। काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 42, पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? पशुपति की जो मोहरें मिली हैं उसमें कौन सा ऐसा पशु है जो नहीं बना हुआ? ऑप्शन नंबर क गाय, ऑप्शन नंबर ख हिरण, ऑप्शन नंबर ग हाथी, ऑप्शन नंबर घ भैंसा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है हमारा क गाय। और पशुपति की मोहर जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसे आप अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 43, पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर का लोथल, ऑप्शन नंबर ख कालीबंगा, ऑप्शन नंबर का चहुदड़ो, ऑप्शन नंबर का बनवाली। इसका जो राइट आंसर है वो है क लोथल। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन नंबर का चहुदड़ो, ऑप्शन नंबर का मांडा, ऑप्शन नंबर का सुतकांगेडोर, ऑप्शन नंबर का सोरतुघई। इसका जो राइट आंसर है वो है घ सोरतुघई। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है? यहाँ पे वही पूछा जा रहा है डांसिंग गर्ल के बारे में, नर्तकी की मूर्ति के बारे में। ऑप्शन नंबर का राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता, ऑप्शन नंबर का लाहौर संग्रहालय लाहौर, ऑप्शन नंबर का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर का चेन्नई संग्रहालय चेन्नई। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ग राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। कभी कभी इसे नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? जो पृष्ठकिंग की मूर्ति मिली है वो किससे बनी है? ऑप्शन नंबर का तांबा, ऑप्शन नंबर का चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर का संगमरमर, ऑप्शन नंबर घ कांसा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ख चूना पत्थर या स्टेटाइट। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है? ऑप्शन नंबर का भूरे लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर का टेराकोटा, ऑप्शन नंबर का मार्बल, ऑप्शन नंबर का ब्रॉन्ज। तो हड़प्पा से जो पुरुष नर्तक धड़ मिला वो भूरे लाइमस्टोन से बना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? मतलब कहाँ से प्राप्त हुई है वो? ऑप्शन नंबर का मिस्र, ऑप्शन नंबर का रामगढ़, ऑप्शन नंबर का मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर का मोहनजोदड़ो। तो योगी की जो मूर्ति है दुशाला ओढ़े है वो मोहनजोदड़ो से हमें मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। क्वेश्चन नंबर 49, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है? ऑप्शन नंबर का कराची में, ऑप्शन नंबर ख लरकाना में, ऑप्शन नंबर का पेशावर में, ऑप्शन नंबर घ लाहौर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ख लरकाना में। मोहनजोदड़ो जो है वो लरकाना जिले में है और ये पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 50,
सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? ऑप्शन नंबर का पक्षी, ऑप्शन नंबर का प्रकृति, ऑप्शन नंबर का जननी, ऑप्शन नंबर का काली। इसका जो राइट आंसर है वो है ग, जननी मातृ के रूप में मानते थे, मां के रूप में उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? ऑप्शन नंबर का प्रागैतिहासिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर का सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर का वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर का कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ख, सिंधु सभ्यता से हमें मोहरें प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं जो कि आने वाले सभी कला से संबंधित एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, DSSB, नेट, जेआरएफ सभी कला से संबंधित एग्जामों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।